चंडीगढ़ में किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने जो है 3 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ किसानों से हरियाणा जो है राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की है। पिछले 3 दिनों से किसानों का ये धरना चल रहा था। राजभवन से बाहर निकलकर किसान प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस वार्ता की है। तो किसानों से हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन जो है सौंपा गया है। किसानों से राज्यपाल से मिलने के बाद धरना खत्म हो चुका है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जो है राज्यपाल को सौंपा है। राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने राजभवन से बाहर आकर प्रेस वार्ता की है। आज हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो पंचकुला 72 घंटे से जो महापड़ाव चल रहा है और हमारा प्रतिनिधिमंडल सभी संगठनों से मोर्चा की तरफ से माननीय गवर्नर साहब को मिले, उनको मजदूरों की तरफ से किसानों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया और गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा समय देकर एक एक पॉइंट पर चर्चा की और उन्होंने उसको पूरा करवाने का खुले मन से आश्वासन दिया, आश्वस्त किया पूरे हमारे प्रतिनिधि मंडल को और उन्होंने कहा सरकार के पास भेज करके आपकी डिमांडों को इनको मनवाया जाएगा। मुख्य डिमांड आपके क्या है और मुख्य रणनीति क्या है? अगर आज आप मुख्य हमारा एजेंडा है कि एमएसपी में खरीद गारंटी का कानून देश में बनना चाहिए और जो लखीमपुरी का कांड हुआ था जिसमें पत्रकारों सहित किसानों को कुचला गया था, अजय टैनी के खिलाफ बर्खास्त करके और उसको जेल में रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये पराली का और बिजली का बिल है, कर्ज मुक्ति की बात है, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं और आगामी रणनीति हमारी फिर 11 दिसंबर को हिसार के अंदर बैठक होगी और उस तक हम सरकार का इंतजार भी करेंगे कि सरकार उसमें क्या किया, बात की नहीं की, फिर आगामी हमारा सारे नेता साहिबान उसमें आगामी रणनीति का फैसला हिसार में होगी जी। आज का धरना खत्म, हाँ उसका खत्म बिल्कुल अभी आप डिस्कस करेंगे। एक मिनट साहब, कोई नहीं विकास कोई नहीं साथियों, मान साहब ने आपने सारी बात बता दी। एक छोटी सी बात है आपने पॉइंट आउट करी थी, किसके बाद क्या। हम मोदी सरकार से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। लड़ने तो खूब लड़ लिए, आगे भी लड़ने की हमारी तैयारी है। ये देश सबका है और इस देश का किसान मालिक है। हमारे को राह चलता ना समझा जाए। 13 महीने हम किसान आंदोलन पर लड़ रहे, 15 ज्ञापन लगभग हमने 2 साल में दे लिए, अब 3 दिन से फिर बैठे हैं। इसके बावजूद अगर हमारी नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में पिछले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन आप देखेंगे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा, जब हम दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे, वैसे पूरे देश का किसान बैठा था, मगर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता था कि क्या हरियाणा पंजाब में किसान है। मेरी मीडिया के साथियों से प्रार्थना है, अब पता करिए कौन से प्रदेश की राजधानी ऐसी है जिसमें किसान नहीं बैठा। संयुक्त मोर्चा सभी संगठनों को मिलाकर के बना हुआ एक संगठन है और पूरे देश के किसान और मजदूर इसके बैनर के नीचे आने वाले टाइम में बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कानून बनाने की मुख्य मांग है आपकी एमएसपी पर, लेकिन हरियाणा सरकार की दलील बार बार ये रहती है कि हमारे प्रदेश में यानी हरियाणा में तो हरियाणा सरकार का ये कह रहे हैं कि हम 14 से ज्यादा फसलें हैं जो एमएसपी में खरीद रहे हैं। ये सरकार की दलील है, इसके ऊपर आप कितना आश्वस्त हैं, सहमत हैं, नहीं है? मैं आपको एक बात बता दूं, एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट आया उस मौके देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। एमएसपी का मतलब होता है किसान को इनकम की गारंटी, सोर्स की गारंटी, भाई इतने रुपए तो आपको मिलेंगे। इसमें 7 दलहन की फसलें, 7 तिलहन की है, 7 खाद्यान्न की है, 1 नरमा है और 1 गन्ना है, 23 फसलें हैं। ये मात्र किसान की जीडीपी का 20% हिस्सा भी नहीं है। किसान 80% ओपन मार्केट पे आधारित है, जो आप हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। एक मिनट मेरी सुनिए। हाँ, सरकार को चेतावनी तो दे देते हैं, लेकिन जो सरकार एमएसपी पर इतनी फसलें दे रही है, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एमएसपी 23 फसलों की का है। सबसे पहले जब भारत सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ, एक कमेटी के ऊपर सहमति बनी थी कि एक कमेटी बनेगी जो ये तय करेगी
कि आगे एमएसपी किस तरह देना चाहिए। हमने उसी तरह, उन्होंने क्या उसमें क्या कर दिया, अपने 13-14 आदमी को छोड़ करके संयुक्त मोर्चा के पास लेटर भेज दिया कि 2 आदमी आप अपने भेज दियो। हमने फैसला लेना पड़ा, अब तो कमेटी फर्जी बनाने लग रहे, क्योंकि उस समय कमेटी हमने कहा था सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने, सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने कि एमएसपी, एक मिनट जी, सैद्धांतिक तौर पर मैं अभी आता हूँ सिर्फ इस चीज पर, सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने कि एमएसपी के को तो किसानों को देनी है, मगर कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी देनी कि नहीं देनी। कमेटी ये तय करे कि हर साल कितनी प्रिक्योरमेंट बढ़ानी है, कौन सी नई फसल जोड़नी है, मसाले हमें कहाँ एमएसपी मिलता है, फल का कहाँ से एमएसपी मिलता है, सब्जी का कहाँ एमएसपी मिलता है, दूध का कहाँ एमएसपी मिलता है, मीट का कहाँ एमएसपी मिलता है, ऊन का कहाँ एमएसपी मिलता है, शहद का कहाँ एमएसपी मिलता है, मसाले का कहाँ एमएसपी मिलता है, लकड़ी का कहाँ एमएसपी है।